हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी कन्वांसी मैम पर। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं अपने सीटेट के लिए ईवीएस की और हिंदी की। इसमें हम इस क्लास में इसमें हम दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड 15-15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन ईवीएस के रहेंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के रहेंगे। तो जितने लोग इस समय चैनल पर जुड़ चुके हैं सभी लोग इस सेशन को अपने सभी साथियों के पास में भेज दीजिए एक बार। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो आपके लिए रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जल्दी जल्दी से एक बार इस सेशन को सभी के पास में भेज दीजिए और क्लास में लगातार बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जितने लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। आपको बताना है विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। पहला ऑप्शन है कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। दूसरा ऑप्शन है उसे जांच करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है उसे स्वाध्ययन के लिए निर्देश देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर कीजिए और अपने साथियों को इस क्लास में जोड़ लीजिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन रहेंगे ईवीएस के और 15 हिंदी पेडागोजी के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। दूसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ विद्यार्थियों का नेतृत्व करना। जबकि चौथा ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। पहला ऑप्शन है छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है। तीसरा ऑप्शन है निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। और चौथा ऑप्शन है वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। तो सभी लोग करिए क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा हो जाएगा आंसर सही। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपको बताना है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। दूसरा ऑप्शन है बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। तीसरा ऑप्शन है बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। चौथा ऑप्शन है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना। चौथा ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? छात्रों के मन को भ्रमित करना, इसका यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताना है कि वो आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। एक बार ऑप्शन पढ़िए और आंसर करिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना।
तो आप इसकी अनुमति बच्चों को नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंचरित शिक्षण अवलोकन। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। और चौथा ऑप्शन है पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य देना। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंचरित शिक्षक अवलोकन जो है यह बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। चौथा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने हर साथी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अभी कुछ लोगों का एग्जाम बाकी रह गया तो उनके पास तक इस वीडियो को आप लोग भेज दीजिए और एक बार लाइक कर लीजिए और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। दूसरा ऑप्शन है एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। और चौथा ऑप्शन है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखना, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। पहला ऑप्शन है वह है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। जबकि चौथा ऑप्शन है छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए और एक बार सेशन को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है ईवीएस कक्षाओं में शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि उन्हें मदद मिलती है। पहला ऑप्शन है अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। जबकि तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने। चौथा ऑप्शन है विषय में रुचि का विकास करना। तो आंसर कीजिए सभी लोग, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए
वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी, वह उपयोग कर रहा है या फिर रही है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए एक बार, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। सभी लोग आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए सभी लोग, क्या सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर ए है, प्रेरक दृष्टिकोण, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रेरक दृष्टिकोण। देखने के अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ाकर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। पहला ऑप्शन है गधे की उपयोगिता, दूसरा है गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है पशुओं का अधिभार और शोषण, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, पशुओं का अधिभार और शोषण। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का अधिभार और शोषण। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास, बच्चों के सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का समग्र विकास। इसका सही आंसर होगा बच्चों का समग्र विकास। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सीटेट के लिए ईवीएस के 15 क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं अपने सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस। तो एक बार सभी लोग इस सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कीजिए जल्दी जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में चलते हैं करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। तो देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिक्रमित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इसका, अभिक्रमित अनुदेशन ये जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह किसका मानना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का, दूसरा है मॉन्टेसरी का, तीसरा है प्राबेल का और चौथा ऑप्शन है किलपेट्रिक का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह मानना किसका है, महात्मा गांधी का मानना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। सभी लोग आंसर कीजिए, व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है निगमन की प्रणाली, दूसरा है आगमन की प्रणाली और तीसरा ऑप्शन है व्याकृति प्रणाली और चौथा ऑप्शन है कक्षाभिनय प्रणाली। चौथा ऑप्शन क्या है, कक्षाभिनय प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या जाएगा, व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त नहीं है वह है कक्षाभिनय प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, दूसरा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है आदर्श वाचन के पश्चात और चौथा ऑप्शन है मौन वाचन के पहले। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर आपको शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो इनमें से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा है वाक्य प्रयोग, तीसरा है भ्रमण और चौथा ऑप्शन है चित्र निर्माण। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। यदि आपको शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो वाक्य प्रयोग जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, वाक्य प्रयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। वाचन के समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए आपकी आंखों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12 इंच होनी चाहिए। कितनी, 12 इंच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। सभी लोग आंसर कीजिए, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओवरहैंड प्रक्षेपक। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ओवरहैंड
प्रक्षेपक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, मौन पठन के विषय में धारणा है। पहला ऑप्शन है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। दूसरा है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। और चौथा ऑप्शन है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है मौन पाठन से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है यानी 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। पहला ऑप्शन है सुखद, दूसरा है दुखद, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, चौथा ऑप्शन है उदासीन। तो सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का जो सहयोग होता है, इसमें जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुखद और दुखद दोनों होते हैं तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से या फिर गतिविधियों से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किससे होता है? शिक्षक से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, शिक्षक से। आगे है क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? बाल केंद्रीकरण पर, शिक्षक केंद्रीकरण पर, प्रयोग पर या फिर गतिविधियों पर। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किस पर होनी चाहिए या होनी चाहिए बाल केंद्रीकरण पर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, बाल केंद्रीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सरल और कठिन की ओर शिक्षण करना है शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिकता पर या फिर दार्शनिकता पर। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या सही हो जाएगा? भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, यह कहलाता है शिक्षण सूत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षक के द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। आप लोगों को इसका आंसर करना है। आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है? श्रवण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रवण का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे को सुनाकर, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे से बोलकर, चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो सभी लोग आंसर कीजिए, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किए उनका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। तो इस एक और दो दोनों इसमें सही आंसर है। आगे देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन है, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य क्या हैं? पहला ऑप्शन है अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, दूसरा ऑप्शन है अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, तीसरा ऑप्शन है एक एवं दो दोनों, चौथा ऑप्शन है प्रयोग का माध्यम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी को करना है आंसर। तो सभी लोग एक बार बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? भाषा के अन्य विषयों से संबंधित जो कार्य हैं वो हैं अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, यानी एक और दो दोनों इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने किए हैं ईवीएस के 15 क्वेश्चंस और हिंदी के 15 क्वेश्चंस। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी जानने वाले के पास में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं तो सभी के पास आपको इस क्लास को भेजना है। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।